ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप कितने पैसे देकर कितने लोगों को बुला लें, ये विरोधी कुछ भी कह सकते हैं। जो भी जनसुराज का उम्मीदवार वहां जाएगा, जो भी व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा, वह मजबूत उम्मीदवार होगा। बातचीत चल रही है। चुनाव में उम्मीदवार को उतारना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। ऐसी अप्रत्याशित भीड़ आती है छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में, दूर दराज के इलाकों में, गर्मी में, बारिश में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जनसुराज सेंधमारी करने नहीं आया है, जनसुराज खेल पलटने आया है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार कह रही हैं जनसुराज की नेत्री विनीता विजय जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका समरीन जी, और हम्म। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे विनीता जी, क्योंकि हमें भी यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। आप आजकल काफी एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जनसुराज ही लगातार एक्टिव है, लगातार सक्रिय है और लगातार आप लोग बैठक पर बैठक भी कर रही हैं। बैठक संपन्न हो गई है, आप हमारे सामने हैं, तो सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या कुछ अंदर में तय हुआ है बैठक में? अम, आज से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जी हाँ। और ज़िले से जो ज़िला संगठन है, वहाँ से लोग आए हैं और उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। और बहुत अच्छी बातचीत ज़िला संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई है। और जो भी उनका ज़िले के बारे में फीडबैक है, अभी तक चुनाव कौन लड़े, किसने जीता, कैसा हमारी तैयारी हमारी है। तैयारी है, सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे अच्छी बातचीत हुई है। अच्छी बातचीत हुई है, यानी कि अभी से आप लोग लग चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो बिल्कुल। चुके हैं। अ, प्रशांत किशोर जी को जैसा आप जानती हैं और बिहार का हर व्यक्ति जानता है, जब किसी काम को वो करना शुरू करते हैं तो बहुत शिद्दत से और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो हम सब लोगों ने भी उन्हीं का एग्जाम्पल फॉलो करना शुरू किया है, और बहुत गंभीरता से अपने काम को लेकर हम सभी लगे हैं। और हमारी सबकी यह उम्मीद है कि नतीजा बहुत ही सकारात्मक और अच्छा आएगा बिहार के लिए और जनसुराज के लिए। नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन आपका एक बयान है जो खूब वायरल हो रहा है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कोट किया। आपने साफ साफ कहा था कि जनसुराज सेंधमारी करने नहीं आए, बल्कि हम खेल पलटने आए हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि जनसुराज खेल पलट पाएगा कि फूस हो जाएगा विनीता जी? बिल्कुल बाजी पलट दी जाएगी। जो भी यह कहते हैं कि हम इनका वोट काटेंगे, हम उनका वोट काटेंगे, वो देखते रह जाएंगे। दोनों पक्षों का वोट कटेगा और जनसुराज को अच्छी जीत मिलेगी। आप गूगल मैप्स फॉलो करती होंगी, बिल्कुल। तो जब आप कभी राउंड अबाउट, गोल चक्कर, गोलंबर, उसमें आप जाती हैं, तो गूगल मैप कहता है टेक एग्जिट 1, टेक हम्म। एग्जिट 2, टेक एग्जिट 3। अगर आपने कोई भी एग्जिट नहीं लिया तो आप उसी गोल चक्कर गोलंबर में गोल गोल घूमती रह जाएंगी। हम्म। जहां से आपने शुरू किया आप वहीं पे आ जाएंगी। हम्म। बिहार के साथ भी वही हुआ है। दो तीन दलों के बीच में यहाँ के लोग ऐसे फंसे हैं, हमारी कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, पटरी पे गाड़ी चलती ही नहीं। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार कई सालों से चल रही है। जी। लेकिन अब वो डबल इंजन की सरकार ने बिहार को कहाँ पहुंचाया है, वह बिहार के वोटरों ने, बिहार के लोगों ने देखा है। आधुनिक जमाना है, अब एक इंजन भी काफी है, उसमें इतनी हम्म। ताकत होती है कि वो अकेले बिहार को आगे खींच सकता है। और बिहार के लोगों ने देखा है कि ये एक मजबूत सशक्त विकल्प जनसुराज के रूप में आया है। हम्म। तो बस जनसुराज की गाड़ी पर बैठना है, स्कूल के बस्ते को अपने पीठ पर टांगना है, जी। और विकास के लिए एक प्रयास करना है। प्रयास करना है, यानी कि तेज गति से आगे बढ़ते जी चले हाँ, जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपने ही सुना होगा विनीता जी, बीते दिन की ही बात है, प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जी थे और वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 2025 के चुनावों के बाद जेडीयू के नेताओं का अगला ठिकाना जनसुराज ही होगा, यानी कि टारगेट पर है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू।
प्रशांत किशोर जी ने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। जैसा कि यह अक्सर कहा जाता है, प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नवंबर के बाद बिहार में एक नया मुख्यमंत्री आएंगे। आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, एक नया मुख्यमंत्री होंगे। हम्म। तो उसके बाद जदयू की क्या स्थिति रहती है, वह किस अवस्था में होती है। कल भी आपने देखा होगा, कई दलों से लोगों ने अपना उन पुराने दलों इस्तीफा को दिया छोड़कर जी। इस्तीफा दिया। जनसुराज में बड़े आए। बड़े पदों पर जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया, वो जनसुराज का हाथ पकड़ा उन्होंने। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे बिहार में नवंबर के बाद दलों की स्थिति बहुत बदलेगी। तो फिर कौन होगा, अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें आपकी बात कि जनसुराज की सरकार बनने जा रही है, तो कौन होगा मुख्यमंत्री? जनसुराज सही लोगों की पार्टी है। हम्म। तो अगर सही लोगों की पार्टी है तो एक तो ऐसा जरूर कोई सही व्यक्ति होगा जिस पर सभी जनसुराजी राजी होंगे हम्म। और वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नाम तो होगा ना उस व्यक्ति का ये तो कुछ? हम फिर जनसुराजियों पर छोड़ दें। जी, हम पर छोड़ दें, सही समय पर वो भी हम तय कर लेंगे। लेकिन एक और चर्चा हो रही जी। है, जिस तरह से आप लोग एक्टिव हो गए हैं और लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, तो हमारे पास भी खबर आ रही है कि 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप लोग प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रहे हैं। ऐसी बातें हुई थी और इस पर पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी समन्वय बनाकर पार्टी एक लिस्ट इशू करे। एग्जैक्ट समय क्या है, कितने लोगों का है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम्म। लेकिन हाँ, उस पर काम चल रहा है और उसे यहाँ के लोग जल्दी देखेंगे भी। जल्दी देखेंगे, जी हाँ, यानी कि जल्दी ये बड़ा राज भी खुलने जा रहा है। संभावना उसकी है। हम्म। हम्म, तो कितने लोगों को ग्रीन सिग्नल अब तक मिल चुका है? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ और क्योंकि इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। हम्म। और लेकिन हाँ, बातचीत चल रही है। चुनाव में उम्मीदवार को उतारना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का फीडबैक लेना हम्म। जरूरी होता है। उस इलाके के लोग, जो प्रदेश में लोग हैं, अन्य सोर्स से भी आप फीडबैक लेते हैं। हम्म। तो ये प्रक्रिया चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है और इसमें मेरा मेरा ये मानना है कि जितने लोगों के आप सलाह मशवरा उनसे फीडबैक लें उतना उतना अच्छा अच्छा होता है। है जी। यह सिलेक्शन करने में हम्म। आपको आसानी होती है और यह जल्द ही हो जाएगा। जल्द ही हो जाएगा, लेकिन एसआईआर जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत आपत्तियां आई हैं हम्म। आप और लोगों की ही नेता हैं वंदना कुमारी, जी हाँ, उनका नाम काट दिया गया, उनका खूब रो नाम, रही हैं, खूब बिलख जी रही हाँ, हैं। मैंने आपके चैनल पर उनका देखा है, जी। वंदना जी का। और उनके साथ ये हुआ है तो ये बहुत आपत्तिजनक है और अभी 1 महीने का हम्म। समय है। मेरे ख्याल से इसे सीरियसली पार्टी लेगी हम्म। और कोशिश करेगी कि जहां से भी ऐसी आपत्तियां आई हैं, जहां से भी ऐसे वोटर के बारे में पता हम्म। चलेगा, तो पार्टी अपने तरफ से भी कोशिश करेगी। उसको ठीक करने की जी हाँ, कोशिश करेगी, यानी कि जनसुराज तमाम विषयों को देख रही है और पूरी खबर से बाखबर जी भी हाँ, है। जी हाँ, लेकिन ऐसे में विनीता जी, हम लगातार आपको भी देख रहे हैं, लगातार हम आपकी भी गतिविधियों को देख रहे हैं, आजकल आप भी खूब एक्टिव हैं। सीधा सवाल हम आपसे पूछेंगे कि विनीता विजय जी मुजफ्फरपुर या फिर लखीसराय, कहाँ से चुनाव लड़ रही है? कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। और कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही है? जी हाँ, लेकिन रा, अगर पार्टी चाहेगी विनीता जी, तो फिर प्रशांत किशोर आपको बोलेंगे तो फिर? राजनीति सिर्फ चुनाव से शुरू होकर चुनाव तक खत्म नहीं होती है। हम्म। राजनीति में अपनी उपयोगिता बनाए रखने के और भी कई रास्ते हैं, और हम्म। भी कई आयाम हैं और उन रास्तों पर चल रही हम्म। हूँ ताकि जनसुराज मजबूत हो। हम्म। लेकिन आपको मालूम है ना कि लखीसराय डिप्टी सीएम बिहार के हैं विजय कुमार सिन्हा, ये उनका गढ़ है, जी, यानी कि एक बड़ा नाम है, तो उनको जो टक्कर देगा वो भी बड़ा होना चाहिए विनीता विजय की तरह। कोई भी विधानसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं होता है। हम्म।
ये बात है कि एक व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी विधानसभा क्षेत्र से जीतने का उनको सौभाग्य उसे टक्कर देने वाला भी आपकी तरह बड़ा होना चाहिए, नहीं, कद्दावर होना चाहिए, दमदार होना चाहिए जो विनीता जी। भी जो भी जनसुराज का उम्मीदवार वहां जाएगा, जो भी व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा, वह मजबूत उम्मीदवार होगा हुँ, और वह जनसुराज के जो हमारे फंडामेंटल बिलीफ हैं, हुँ। उसके साथ वो जाएगा। तो वो यूं ही एक मजबूत उम्मीदवार होगा और उसकी दावेदारी बहुत मजबूती से पार्टी करेगी। दावेदारी काफी मजबूती से करेगी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, बिहार बदलाव यात्रा जिस पर मुसलसल निकले हुए हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है कुछ रंग दिखाएगी? यह इस बदलाव यात्रा में आपने भी देखा होगा, कई जगहों पे आपने कवर किया है, ऐसी अप्रत्याशित भीड़ है आती है छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में, दूर दराज के इलाकों में, गर्मी में, बारिश में, इतने लोग प्रशांत जी को सुनने आते हैं। और जो उनके साथ पार्टिसिपेशन हम्म। है, एक नेचुरल पार्टिसिपेशन लोगों का होता है। ऐसा नहीं लगता है कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ भीड़ है, वोट नहीं है, लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार है। पैसे देकर लोग आप लोग बुला ऐसा रहे तो हैं। कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम्म, आप कितने पैसे देकर कितने लोगों को बुला लें, ये विरोधी कुछ भी कह सकते हम्म, हैं। और आरोपों का जवाब देने के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं हम्म, है। जब लोग देखते हैं कि ऐसे दूर दराज इलाकों में भी हम्म, जनसुराज और प्रशांत जी को सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, तो हताशा होना स्वाभाविक हम्म, है और उनके हताशा को हम सब समझते भी हैं। हम्म। लेकिन जिस तरह का पार्टिसिपेशन है और जिस तरह से लोग उतने उमंग से, वो दिखा रहा है कि उत्साह बदलाव से, हो जाएगा। बिल्कुल, बदलाव को कोई नहीं रोक सकता है बिहार में। बदलाव को बिहार में कोई भी नहीं रोक सकता है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।